तो मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों से बहुत बड़ी चूक हो गई है। सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन किए बिना रिजल्ट का प्रकाशन कहीं न कहीं बीपीएससी की लापरवाही है, जिसका नतीजा है कि फर्जी वाले जो है नियुक्त हो गए और दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। जी। जी सर, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो औरंगाबाद से हो गए या फिर नालंदा से हो गए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि हर दिन फर्जी लिस्ट निकल के आ रहा है 1.0 में या फिर 2.0 में, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रक्रिया होती है बीपीएससी द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें सीधे रिजल्ट का प्रकाशन निकाला गया। इनको चाहिए था कि सीटेट फेल या एसटीटी फेल यानी जो भी डॉक्यूमेंट है, पहले आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेते और पद से ज्यादा लोगों को बुलाकर तब उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देते। लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी की लड़ाई का नतीजा है कि जिस तरह के फर्जीवाड़े के आंकड़े विभिन्न जिला से आ रही है और हजारों की संख्या में, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही नालंदा से कम 150 से ज्यादा शिक्षक जो है वो पकड़े गए हैं और पटना से फरार है कई जिलों से, औरंगाबाद हो या आपको दरभंगा हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का फर्जीवाड़े का खेल प्रथम पेज की बहाली में हुआ, क्योंकि कई लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुकेश हो, चाहे पूजा हो, चाहे करिश्मा हो, स्वयं सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो फेल हैं, मेरे पास तो सीटेट का डिग्री नहीं है, मेरे पास तो एसटीटी का डिग्री नहीं है और हमको नियुक्ति प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें जब आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो सीटें तो खाली रह गई। तो ये आपकी गलती का नतीजा जो है, कई फर्जी वाले तरीके से बहाल हो गए और जो मेरिट वाले हैं आज भी मेरिट वाले धरने पर बैठने पर मजबूर है, कई जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। तो इस बात की पुष्टि शायद बीपीएससी और शिक्षा विभाग नहीं कर पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये दोनों अधिकारियों की लड़ाई में आयोग और कमीशन और विभाग की लड़ाई में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय ये लोग पटरी से बाहर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। जी सर, यहाँ पर औरंगाबाद में लेटर जारी हुआ था कि बहुत सारे 1.0 में ऐसे अभ्यर्थी हैं ज्वाइन कर लिए हैं, उसके बाद फिर 500 में लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फरार हैं, विद्यालय से भाग गए। उनके संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? ये दोष किसका है, बीपीएससी के चेयरमैन का या फिर के पाठक का? देखिए, आपको पहले भी कहें कि प्रथम फेज की बहाली में बीपीएससी खुद से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना चाह रही थी, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा ये बात हुई है कि नहीं, हम करेंगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तू मैं की स्थिति में ऐसा हुआ कि शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराई, लेकिन जो बीपीएससी के साइट पर जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट है, बस उन्हीं वाटर मार्क सर्टिफिकेट का जहाँ चल रही थी और सारी चीजों पर यही हुआ कि जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट लगा हुआ है बस उसी का वेरिफिकेशन जिला स्तर पर हुआ। और जितने भी चीजें, कई लोग ऐसे हैं सीटेट की जगह पर बीएड, कई लोग ऐसे हैं जो एसटीटी की डिग्री नहीं है, खासकर कंप्यूटर साइंस वाले, उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र है। तो फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाल हुए हैं, तो ये दोनों की शिक्षा विभाग और बीपीएससी की ही लापरवाही का नतीजा है कि फर्जी वाले बहाल हो गए। अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और प्रत्येक जिले से सूची आ गई है, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 150, कहीं 100, सब जगह से लोग भागे फिर रहे हैं। पता नहीं आखिर बीपीएससी ऐसा क्यों की? तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए। जी सर, एक और बात करना चाहूंगा कि ये जो फर्जीवाड़ा बिहार में इतना ज्यादा हो रहा है, तो केस के संबंध में क्या करना चाहेंगे सर, बीपीएससी 1.0 के केस के संबंध में? देखिए, टीआरई 1 में प्रथम पेज की बहाली को लेकर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए था, जैसा कि विभाग को सूची किया गया था 4300 पदों की और मात्र 2773 पर ही रिजल्ट आया। तो निश्चित रूप से अभी भी लगभग 23-24 हजार पद खाली है, खासकर पीआरटी में यानी 1 to 5 में 12-13 हजार पद खाली है। तो ओवरऑल मिलाकर कहा जाए तो आखिर पदों को भरा क्यों नहीं गया? तो इन सारे मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर हुई है और कई मामले, टीआरई 2 की अगर बात की जाए तो भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई, रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया, खासकर महिलाओं का जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए बिहार के मूल कोटि के निवासियों को, उनका पालन नहीं किया गया। तो आदि कई समस्या थे जिस पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की घोर लापरवाही का नतीजा है कि फर्जीवाड़ा हुआ। तो सारे मामलों को लेकर टीआरई 1 के मामले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 2 के मामले में भी कई केस जो है वो पटना उच्च न्यायालय में दायर हुई है और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद कुछ न कुछ छात्र हित में, शिक्षकों के अभ्यर्थियों के हित में फैसला जरूर आएगा। जी सर, यहाँ पर आपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया है कि गांधी मैदान के गांधी मूर्ति पास आप आयोजन करने वाले हैं और बीपीएससी 1.0 के संबंध में कुछ केस करने वाले हैं। जी, कल उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कल बैठक अंतिम बैठक है और कोर्ट केस के संबंध में जो है वो याचिका दायर होने के लिए जो तैयारी है, उसी के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार होगी। इन सब मामलों को लेकर कल बैठक बुलाई गई है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, इसी के लिए याचिका जो है पटना उच्च न्यायालय में दायर होगा।
सर अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत सारे ऐसे मतलब 1.0 जब टीआरई आया था तो उसमें से बहुत सारे ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी हैं जो वो बोर्ड पर है और जिनके पास ज्यादा जिनके पास सारा सर्टिफिकेट है वो अभी रास्ते पर भटक रहे हैं, तो सर उनके बारे में क्या करना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का ही नतीजा है कि फर्जी वाले तरीके से बहाल हो गए और आज उनको कानून का डर दिखाकर बाहर किया जा रहा है। तो उनके पद तो खाली हो गए, आप उनके जगह पर तो प्लेस कैंडिडेट हुए नहीं। तो सीधे सीधे जो सवाल है वो बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से कि आपकी गलती का नतीजा आखिर शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, जिन्हीं का उम्र समाप्त हो गया, चाहे पुरुष हो या महिला हो। आखिरी जो उम्र होती है सीमा बैठने की परीक्षा में वो समाप्त हो गई है। तो काफी चीजों पर जो परीक्षा दिए हैं जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, तो उनकी गलती क्या है? तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसी का यह नतीजा है कि इस तरह की चीजें हुई। ठीक है, धन्यवाद सौरभ छात्र नेता सर, आपका राजीव क्वांटिटेटिव क्लासेस से आपका हमारी टीम के द्वारा धन्यवाद है सर। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।